तो दोस्तों आप सभी का वापस से स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग मशीन लर्निंग टेक्निक का जो प्रैक्टिस असाइनमेंट है प्रोग्रामिंग का वो कैसे सॉल्व करने वाले हैं वीक 1 का। ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग सॉल्यूशन भी देखेंगे और एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ प्री रिक्वायर्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज कि आपको पाइथन जरूर से जरूर आना चाहिए, स्पेशली लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी जानते हैं तो बहुत अच्छा है, नंपाई का कुछ मेथड जानते हैं तो बहुत अच्छा है, बट मोस्टली हम लोग एक्सप्लोर कर लेंगे जैसे जैसे हम लोग जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज जो आपको आनी चाहिए वो गूगल कोलैब है। मैंने गूगल कोलैब के ऊपर एक लेक्चर बनाया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं सीखने के लिए। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सारे के सारे लेक्चर्स देख चुके हैं, क्योंकि मैं मैक्सिमम चीजों में मैथ का बस एक ओवरव्यू दूंगा, ज्यादा डिटेल में जाएंगे बिकॉज ये प्रोग्रामिंग का लेक्चर है। बट हाँ, अगर आप सारे लेक्चर्स देखें तो इन डेप्थ आप अच्छे से समझ पाएगा कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। और चौथी चीज, प्रैक्टिस माइंड सेट होनी चाहिए आपकी। मीन्स जब मैं कर रहा हूं तो साथ ही साथ आपको भी मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए अब हम लोग चल के देख लेते हैं कुछ ऐसे गाइडिंग टिप्स जो काफी इंपॉर्टेंट हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए। तो दोस्तों जो सबसे पहली चीज आपको जाननी है वो ये कि आपका जो भी प्लॉटिंग का क्वेश्चन होगा ना उसका आंसर आपका 0 होगा। तो मैं जो भी आपको बताऊंगा आपको जस्ट जाके डालना है 0 वहां पे। दूसरी चीज, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उसके दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग एक फॉर्मूला दिया रहेगा, उसे हम लोगों को एक स्केलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी एक सिंगल वैल्यू पे कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम लोग वो अपने पोर्टल पे एंटर कर सकें। इसके अलावा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जाननी होगी कि मैटप्लॉटलिब जो है ना वो मैट्रिसेस और वेक्टर्स के साथ काम करने के लिए बना है, यानी कि इन एसेंस डेटा अगर बहुत सारे हैं तो उसके साथ काम करने के लिए बना है। तो जो एक कॉमन गलती मैं लोगों के साथ को करते देखता हूँ वो ये कि वो इसके साथ लूप यूज कर लेते हैं। लूप जब तक बोला नहीं जाए तब तक यूज मत कीजिएगा। दूसरी चीज, जब भी कोई फॉर्मूला दिया रहेगा जो कि इसको कन्वर्ट करने के लिए होगा तो उसका कोड मत लिखिए। सबसे पहले आप उसको तोड़िए, सिंप्लीफाई कीजिए और फिर उसके बाद ये कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ ऐसा यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल रहा है नंपाई डॉक्यूमेंटेशन या स्टैक ओवरफ्लो से हेल्पर फंक्शन के तौर पे तो आप कर सकते हैं, जो कि आप देखेंगे मैं काफी यूज कर रहा हूं। मैं उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बट आप उसको देख सकते हैं, ये आपका एक टास्क है। और तीसरी चीज मैंने ऑलरेडी कवर भी कर दी है, फिर से बता दे रहा हूँ, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आपको जरूर आना चाहिए पाइथन का। उसके बाद मैटप्लॉटलिब के सब प्लॉट के बारे में तो आपको पक्का पता होना चाहिए, और नंपाई का कुछ मेथड, नंपाई का मेथड हम लोग थोड़ा मोड़ा देखेंगे बट ज्यादा नहीं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन को या मेथड को एनकाउंटर करते हो तो आप उसको कैसे गूगल करके चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो हम लोग ये नोटबुक को ओपन कैसे करेंगे, मैं पहले आपको वो दिखाता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है इस पर्टिकुलर पोर्टल पे जो कि हमारा असाइनमेंट का पोर्टल है, और यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल कीजिएगा वीक 1 के नीचे तो ग्रेडेड असाइनमेंट के नीचे आपको एक प्रोग्रामिंग असाइनमेंट मिलेगा। इस प्रोग्रामिंग असाइनमेंट पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गूगल कोलैब लिंक फॉर दिस असेसमेंट करके, इसको आपको ओपन कर लेना है। बट आपको यहाँ पे काम नहीं करना, बिकॉज जो भी डेटा का काम कीजिएगा वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, कॉपी टू ड्राइव कर देना। जैसे आप कॉपी टू ड्राइव पे क्लिक कीजिएगा एक और नया सीट फाइल खुलेगा। ठीक है, इस नए सीट फाइल पे हम लोग काम करेंगे। पहले वाले को क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं इसका नाम रखूंगा पीसीए प्रोग्रामिंग असाइनमेंट, और इसमें अभी आप देखिएगा तो सॉल्यूशन खाली है। मेरे वाले में ये भरा हुआ मिलेगा बिकॉज मैं ऑलरेडी एक नोटबुक बना चुका हूँ, और साथ ही साथ टाइम बचाने के लिए मैंने बहुत सारा कोड को ऑलरेडी राइट कर दिया, बट मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। एक बात का यहाँ पे और ध्यान रखिएगा कि मैं जहाँ पे हूँ वहां पे मुझे एडुकेट एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा रिकॉर्ड करने के लिए, तो हो सकता है बैकग्राउंड नॉइज आए, तो प्लीज बेयर विथ इट। और अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले डेटा सेट को लोड करने के लिए। तो दोस्तों शुरू करने के लिए हम लोग सबसे पहले डेटा सेट को लोड करेंगे, और ये जो डेटा सेट हम लोग लोड करने वाले हैं ये एमनिस्ट डेटा सेट है। अगर आप नहीं जानते बस इतना समझ लीजिए कि ये हैंड रिटन डिजिट का डेटा सेट है। और हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक डेटा मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे जिसको आपके कोर्स में एक्स के नाम पे बताया गया है, जिसका शेप n क्रॉस डी है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला ये है कि यहाँ पे हम लोग जो काम करने वाले मैट्रिक्स वो d क्रॉस n मैट्रिक्स होगा, ना कि n क्रॉस d होगा। यानी कि जो आपका n है वो नंबर ऑफ सैंपल्स डिनोट करेगा और जो d है वो नंबर ऑफ फीचर्स डिनोट करेगा। और हम लोग पूरे के पूरे असाइनमेंट में इसका यूज करने वाले हैं। तो डेटा सेट जनरेशन का कोड देख लेते हैं। ये तो ऑलरेडी आपको गिवन है, बट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि ये क्या कर रहा है। सबसे पहले हम लोग ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी जिसको नंपाई बोलते हैं इसे इंपोर्ट करने वाले हैं। नंपाई का फुल फॉर्म है न्यूमेरिकल पाइथन। ये आपको मैट्रिक्स एंड वेक्टर्स के ऊपर अच्छे से कैलकुलेशन करने में हेल्प करती है। दूसरी चीज, आपको केरस के डेटा सेट मॉड्यूल से एमनिस्ट को लोड करना है,
ऑलरेडी बहुत सारी जगह है जहां पे आप इसको लोड कर सकते हैं, बट केरस से हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। फिर हम लोग एक्सट्रेन वाई ट्रेन एक्सटेस्ट वाई टेस्ट यूज करके लोड कर रहे हैं डेटा। तो एमनिस्ट में जो भी डेटा स्टोर्ड है वो इस तरीके से स्टोर्ड है कि जब हम लोग लोड डेटा मेथड यूज करते हैं तो हम लोगों का एक्सट्रेन में सारे के सारे फीचर्स आ जाते हैं, वाई ट्रेन में जो हमारे लेबल्स होते हैं, जो हम लोग को आउटपुट प्रेडिक्ट करना होता है, वो आ जाता है। फिर टेस्टिंग के लिए डेटा आ जाता है और टेस्टिंग के लिए एक्चुअल आउटपुट क्या है ये भी आ जाता है। हम लोग ये टेस्टिंग का आउटपुट इसलिए बस रखते हैं ताकि फर्दर जब हम लोगों को इवेल्युएट करना पड़े तो हम लोग कर सकें, ठीक है। उसके बाद हम लोग डेटा मैट्रिक्स एक्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम लोग बनाने वाले हैं। इसके लिए हम लोग जो तरीका यूज करने वाले वो ये है कि एक्सट्रेन के अंदर जाओ और ऐसे वैल्यूज ढूंढो जिसके वाई ट्रेन यानी कि एक्चुअली जो आउटपुट वैल्यू वो 2 हो और उसके 100 डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट कर लो। बेसिकली ये कोड आपका ये कर रहा है। और उसके बाद इस पर्टिकुलर डेटा मैट्रिक्स जो कि n क्रॉस d है उसको रीसेप कर दो d क्रॉस n में। और वन का मतलब ये होता है यहाँ पे कि ऑटो डिटेक्ट कर लो फर्स्ट डायमेंशन, मतलब फर्स्ट डायमेंशन आपका 28 है तो दूसरा डायमेंशन 28 होगा, इस तरीके से, ठीक है। और फिर टेस्ट इमेज भी हमें चाहिए होगा बिकॉज हमें तो टेस्ट भी करना है। तो टेस्ट करने के लिए हम लोग करेंगे एक्स टेस्ट सच दैट वाई टेस्ट इक्वल टू 2, मतलब अगेन टेस्टिंग के लिए जो डेटा हम लोग लेने वाले हैं वो अगेन जो 2 नंबर लिखा हुआ है ना एमनिस्ट डेटा सेट के अंदर वही सिर्फ और सिर्फ लो और उसका सिर्फ पहला वैल्यू लो बिकॉज इट इज स्टोर्ड एज एन अरे। के लिए भी हम लोग रीसेप कर रहे हैं, बट यहाँ चूंकि हम लोग सिंगल एक वैल्यू ले रहे हैं ना इसलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ डायमेंशन सेट कर सकते हैं 28 इंटू 28 बिकॉज एमनिस्ट डेटा सेट के अंदर जो भी आपका इमेजेस है वो 28 इंटू 28 ग्रे स्केल इमेजेस है। तो जब मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे आप देखिए, अब अगर यहाँ पे मैं एक नया सेल लूं और इसमें अगेन लोड करूं डेटा सेट और अगर मैं इसको डेटा इज इक्वल टू एमनिस्ट लोड डेटा करूं और फिर मैं डेटा को प्रिंट करूं तो देखिए आपको आउटपुट में क्या मिलता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी कुछ अजीबोगरीब अरे टाइप का आ रहा है, राइट। तो ये काफी सेंस नहीं बनाता आपके लिए, तो इसलिए हम लोग इसको एक्सट्रेन और वाई ट्रेन में भी स्टोर करते हैं। अब जब हम लोगों ने डेटा सेट को लोड कर लिया है तो अब हम लोग पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों प्रॉब्लम 1 पूछ रहा है हाउ मेनी सैंपल्स द डेटा सेट हैव। तो हमें नंबर ऑफ सैंपल्स बताना है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो ये बोलता है n डिनोट्स द नंबर ऑफ सैंपल्स एंड d डिनोट द नंबर ऑफ फीचर्स। तो मेनली आपको n प्रिंट करना है, बट आप प्रिंट कीजिएगा कैसे n, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो numpy में एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शेप। तो आप जस्ट नॉर्मली शेप को प्रिंट कर दो। जैसे ही आप प्रिंट करेंगे शेप को आप देख सकते हैं यहाँ 784 आ रहा है, 100 आ रहा है, राइट। तो हम लोगों का जो अभी फोकस होगा वो पर्टिकुलर होगा फर्स्ट वाले पे बिकॉज ये हमारा नंबर ऑफ सैंपल्स है और ये हमारा नंबर ऑफ फीचर्स है। तो ये जो है ये एक टपल है, तो टपल में आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 0 इंडेक्स पे ले लेते हैं जो कि 100 हम लोगों को दे देगा। तो जैसे ही मैं इस पे करूंगा आप देख सकते हैं 100 आउटपुट आ गया। सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन और इस तरीके से आप उसे फाइंड करेंगे। ओके, तो अब हम लोग प्रॉब्लम 2 पे चलते हैं। तो दोस्तों प्रॉब्लम नंबर 2 हम लोगों को बोल रहा है हाउ मेनी फीचर्स दैट द डेटा सेट हैव। तो अगर आप इसको रिकॉल कीजिए तो यहाँ पे ऑलरेडी बोला हुआ है कि डी डिनोट्स द नंबर ऑफ फीचर्स। तो हम लोगों को डी को प्रिंट करना है और इसका आंसर एक्चुअली मैंने प्रॉब्लम 1 में ही बता दिया था। अगर आपको याद हो तो मैंने सेप प्रॉपर्टी बताई थी, जो सेप प्रॉपर्टी आप यूज करके पूरा का पूरा सेप ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो जैसे मैं इसे प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं 100 784। अब हम लोगों को तो 784 पे फोकस करना है बिकॉज ये हमारा नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है और ये नंबर ऑफ फीचर्स है। तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करेंगे बिकॉज हम लोग टपल में इंडेक्स कर रहे हैं, राइट। तो जैसे ही मैंने ये क्लिक किया 784 आपका आंसर आ गया। बट पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है कि 784 आया, पॉइंट ये है कि आखिर 784 आया तो आया क्यों। तो उसके लिए सिंपल सा चीज सोचिए, आपके पास 28 क्रॉस 28 का एक इमेज है और इमेज के बाद एक खासियत होती है कि उसके जितने भी पिक्सल्स होते हैं ना वो सारे के सारे एक डेटा पॉइंट को मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा कंप्यूटर विजन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ज्यादा उतना फोकस करने की जरूरत इस पे नहीं है। तो अब आप खुद सोचिए, अगर आपके पास एक इमेज है और आप 28 क्रॉस 28 डायमेंशन का एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं तो आपके पास कितने नंबर ऑफ फीचर्स होंगे। जो आपका मैट्रिक्स का डायमेंशन होगा वो तो सेम होगा, तो 784 होगा। तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली गेट दैट 784 थिंग। वो इस सेप प्रॉपर्टी की वजह से नहीं आता। सो मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाहता था एंड दिस इज द आंसर फॉर प्रॉब्लम नंबर 2। इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे।
तो दोस्तों हम लोग को प्रॉब्लम नंबर 3 में बोलता है कि हमारा इमेज का डायमेंशन 28x28 जो कि हम पहले से जानते हैं, और हम लोगों को कोई भी एक इमेज मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी की मदद से शो करना है या प्लॉट करना है। ध्यान रखिएगा, इसमें दो कंपोनेंट इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया कि सबसे पहले आपको वेक्टर को रीशेप करना आना चाहिए, जो मैंने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिखाया था कि किस तरीके से करते हैं। इसके लिए आप वीक 0 का कंटेंट भी एक्सेस कर सकते हैं पोर्टल पे। और दूसरा, आप डॉक्यूमेंटेशन का हेल्प ले सकते हैं कि कैसे आप numpy अरे को मैटप्लॉटलिब के थ्रू प्लॉट कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक रीडायरेक्ट नोटिस मिलेगा और फिर आप इमेज ट्यूटोरियल पे आकर के यहाँ पे प्लॉटिंग कर सकते। बट अगेन, अगर आपको ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो मैं आपको एक सिंपल वे दिखाता हूँ जिससे आप इसको आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, और ये काफी स्टैंडर्ड वे भी है। इंडस्ट्री में हम लोग इसी तरीके से चीजों को प्लॉट करते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज जो है, आपको मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये कोलैब में बाय डिफॉल्ट आता है, सो दैट इज गुड। दूसरी चीज, आपको एक पर्टिकुलर फीचर वेक्टर को लेना पड़ेगा। अब फीचर वेक्टर जो आप लीजिएगा तो आप देख सकते हैं इनिशियली जब मैंने यहाँ पे काम किया था डेटा सेट के ऊपर, तो मैंने इसका नाम एक्स रखा था, राइट। तो यही एक्स को हम लोग यूज करेंगे और उसका फर्स्ट इमेज लेंगे। फर्स्ट इमेज लेने का मतलब है 0th पोजीशन पे जो हमारा एलिमेंट होगा वो लेंगे और उसको हम लोग रीशेप करेंगे 28x28 में। मींस जितना भी डायमेंशन होगा, उससे मतलब नहीं है, वो 28 into 28 मतलब 28 रोज और 28 कॉलम्स। बेसिकली यहाँ पे रीशेप का मतलब यही होता है, 28 रोज एंड 28 कॉलम्स टू गेट आवर 784 फीचर्स। ठीक है, अब हम लोग IMSO मेथड यूज करेंगे मैटप्लॉटलिब में। तो जब भी आप ऐसा कोई नया मेथड इनकाउंटर कीजिए, जस्ट कुछ नहीं, कॉपी इट, गो टू गूगल, पेस्ट इट, और यहाँ पे सीधे आपको डॉक्यूमेंटेशन शो हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन शो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या करता है, डिस्प्ले द डेटा एज इमेज ऑन अ 2D रेक्टेंगुलर रास्टर। सो हम लोगों को बेसिकली ये जो भी डेटा है इसको इमेज के तौर पे शो करता है, मेनली इसलिए हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ इसमें सबसे पहला इनपुट होता है इमेज और दूसरा कलर मैप। तो कलर मैप हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि ज्यादा वैल्यूज हमको नहीं मिले, क्योंकि हम लोगों को जब ग्रे रखते हैं ना तो हम लोगों को दो ही इंटेंसिटी के बीच के वैल्यू मिलते हैं, 0 से लेके 1 तक के बीच में। अगर RGB रखिएगा तो रेड, ब्लू एंड ग्रीन तीनों चैनल के लिए आपको आ जाएंगे। तो उसके केस में आपका हो जाएगा रेड के लिए एक मैट्रिक्स, ब्लू के लिए एक मैट्रिक्स एंड ग्रीन के लिए एक मैट्रिक्स। सो दैट इज नॉट कंप्यूटेशनली फीजिबल, तो हम लोग इसको ग्रे स्केल ही रखेंगे। तो बेसिकली ग्रे का मतलब यहाँ ग्रे स्केल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बस नॉर्मल टाइटल दे रहे हैं, तो हम लोग इसको PLT जो कि मैटप्लॉटलिब के एलियास के तौर पे यूज कर रहे हैं, डॉट टाइटल मेथड यूज कर रहे हैं इसका। फिर हम लोग एक्सेस को ऑफ कर रहे हैं, बिकॉज एक्सेस रहेगा तो यहाँ पे लाइंस आ जाएंगी, ग्रिड्स आ जाएंगी, और इसके बाद आप PLT शो करेंगे। आप चाहे तो इसको रख सकते हैं, या मैटप्लॉटलिब का एक इनलाइन कमांड होता है, परसेंटेज मैटप्लॉटलिब इनलाइन। ये कमेंट आउट करने के लिए मैंने हैश यूज किया है, इसको मत इंक्लूड कर लीजिएगा। इसको डाल दीजिएगा और रन कर दीजिएगा, तो आपको ये PLT शो की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप विजुअलाइज कर सकते हैं एमनिस्ट इमेज। बाय द वे, आंसर इसका अगर आप क्वेश्चन में देखिएगा तो आपको 0 पुट करना है। सो दिस कंक्लूड्स आवर प्रॉब्लम नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को सबसे पहले डेटा सेट को सेंटर करना है उसके मीन के अराउंड, और उसे हम लोग कहेंगे एक्स प्राइम, और फिर हम लोग को कन्वर्ट करना है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के हिसाब से। पहले देखते हैं कि डेटा सेट को सेंटर कैसे करेंगे, और उसके बाद फिर इस फॉर्मूला पे भी आएंगे। तो सेंटर करने के लिए सबसे पहले आप एक वेरिएबल डिफाइन कीजिए मीन अंडरस्कोर एक्स, और फिर np.mean मेथड यूज कीजिए जिसमें आप एक्स डेटा सेट प्रोवाइड कीजिए। अगर आप रिकॉल कीजिए तो एक्स जो है वो हमारा डेटा सेट था, ओरिजिनल डेटा मैट्रिक्स का। ओके, और उसके बाद एक्सेस इज इक्वल टू 0 पे सेट कर ली। तो एक्सेस इज इक्वल टू 0 का मतलब है कॉलम्स के बेसिस पे, जो कि नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। फिर जो हम लोगों का एक्चुअल डेटा मैट्रिक्स है एक्स, और मीन का जो हम लोग डेटा मैट्रिक्स क्रिएट किए, वो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हम लोग एक्स प्राइम में स्टोर करेंगे। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे, IJ ये सब यूज क्यों नहीं हुआ? बिकॉज numpy जो है वो पूरे के पूरे डेटा सेट पे काम करने के लिए बनाया गया है, यानी कि मैट्रिसेस एंड वेक्टर्स के ऊपर। तो आपको IJ के कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। तो IJ भले डॉन्टिंग लगता है, बट आपको इसको यूज नहीं करना है। ठीक है, और अगर आप देखिएगा तो लास्ट में एक्स प्राइम आपको कुछ इस टाइप का अरे मिलेगा, राइट? अरे मींस लिस्ट की तरीके से, और इसका जो शेप है वो 100x784 है अगेन। तो अगर मैं इसका डॉट शेप प्रिंट करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे
100 क्रॉस 784 हम लोगों को मिल रहे हैं, यानी 100 डेटा पॉइंट्स एंड 784 फीचर्स। अब मैं आपका फोकस चाहूंगा इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो कि हम लोग कन्वर्सन करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ उसको बहुत गौर से सुनिए। ये जो आपका फॉर्मूला है ना, ये काफी डॉन्टिंग लग सकता है, बट एक्चुअली ये डॉन्टिंग है नहीं। वाई? बिकॉज ये पार्ट जो है ना, इसके लिए आपको कोई लूप यूज करना ही नहीं है, जस्ट समेशन यूज करके काम कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी है, बट हाँ, हम लोगों को एन और डी को लेना पड़ेगा। तो जो पॉइंट है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी ऐसा कोई फॉर्मूला देखे ना, तो इसको तोड़ दीजिए। यानी कि जो अभी हम लोग करने वाले हैं वो ये कि सबसे पहले इस पर्टिकुलर थिंग को कैलकुलेट करेंगे। ऑब्वियसली इसके लिए आपको पाइथन आना ही चाहिए, अगर नहीं आता है तो बहुत मुश्किल होगी आपके लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये समेशन कैलकुलेट करेंगे विदाउट यूजिंग एनी लूप विथ स्क्वायर रूट। तो ये पूरा पार्ट हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 1/n क्रॉस डी को ये करेंगे, और n क्रॉस डी हम लोग पहले ही डिफाइन करवा लेंगे एक पर्टिकुलर सेल में, ठीक है। n बेसिकली नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है और d जो है नंबर ऑफ फीचर्स है। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि कैसे होगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे चीजें जोड़ रही हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग शेप ले लेते हैं, बिकॉज अभी आपने देखा मैंने शेप दिखाया था तो 100 क्रॉस ये है, तो यानी कि जब मैं ये करूंगा तो n इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, और जो d है वो आपका आ जाएगा 784। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो हम लोग प्रिंट भी कर लेते हैं n क्रॉस d, देखते हैं क्या आता है। 784। ओके, अब इसको करने का एक और तरीका ये है कि इसको इंग्लिश में लिख लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा आपको कैसे कैसे तोड़ना है। तो अब ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं ना, उस चीज को उस तरीके से तोड़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्क्वायर निकाल लेंगे x प्राइम i j का, उसके बाद हम लोग समेशन वाला पार्ट का काम करेंगे और स्क्वायर रूट के साथ, और फिर हम लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जैक्टली सेम चीज मैंने यहाँ पे किया है। तो अब पॉइंट ये है कि आप कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ मेथड्स तो पक्का आने चाहिए। ध्यान रखिएगा numpy पूरे के पूरे डेटा सेट पे अप्लाई होता है, इसलिए जो भी आप मेथड यूज कीजिएगा पूरे के पूरे डेटा सेट के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समेशन वाला काम कर लेते हैं। ओके, तो सम ऑफ स्क्वायर्स, राइट, ये वाला पार्ट जो है स्क्वायर को सम करने के लिए है ना। तो इसके लिए हम लोग देखिए x प्राइम है यहाँ पे, और यहाँ पे भी x प्राइम है मेरा, राइट, और उसको हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं 2 से। वाई? बिकॉज यहाँ पे भी हमारा 2 है। ओके, तो ये हम लोग स्टोर कर रहे हैं सम ऑफ स्क्वायर्स में। ये फर्स्ट कंपोनेंट है जो हम लोग काम की। ओके, सेकंड कंपोनेंट स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए np.sqrt करके एक मेथड होता है, जिसको आप गूगल पर सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, जिस तरीके से मैंने प्रीवियस सेक्शंस में आपको दिखाया उसी तरीके से। और उसमें हम लोग पुट कर देंगे सम ऑफ स्क्वायर्स, बट सम ऑफ स्क्वायर्स ये पूरा का पूरा क्वांटिटी होल्ड करता है, राइट। तो आप बस स्क्वायर रूट उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल करस्पॉन्ड करेगा ये पूरे के पूरे चीज को लेकर के। एक पॉइंट और यहाँ पे ये कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ डबल समेशन है फिर भी, बट अगेन जैसा मैंने आपको बताया numpy में आप वैसा नहीं करते हैं। numpy में आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं, आपको लूप्स की जरूरत नहीं है, आपको मल्टीपल इसकी जरूरत नहीं है। तो सारा समेशन इस वाले लाइन में ही हो जा रहा है, ठीक है। अब जब आपका ये वाला पार्ट हो गया तो ये सेकंड कंपोनेंट को क्रिएट कर दिया हमारा, यानी कि इतना वाला पार्ट तो डन हो गया। अब बचा 1/n into d, ये तो आप ऑलरेडी कर सकते हैं, इतना तो प्रोफिशिएंट है ही आप पाइथन में। तो जो आउटपुट आपको आ रहा है वो रिजल्ट में स्टोर कीजिए, और यहाँ पे 1/n into d, ध्यान रखिएगा n into d जो है वो साथ में जा रहे हैं, इसलिए हम लोग ब्रैकेट पहले यूज कर रहे हैं, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स। तो इस तरीके से चीजें बिल्डअप होती हैं। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं आपका रिजल्ट, तो आप देखेंगे यहाँ 0.23 आ रहा है। मैं इसको राउंड कर देता हूँ। राउंड के लिए हम लोग कुछ नहीं, सिंपल राउंड मेथड यूज करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैं प्रिंट क्यों नहीं कर रहा हूँ। अगेन कोलैब का बेनिफिट है ये कि आपको प्रिंट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लास्ट आउटपुट आपको प्रिंट हो जाता है 0.23, और एग्जैक्टली यही आपका आंसर भी है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, अगर आपका डेटा सेट डिफर नहीं कर रहा है तो। बट आइडिया और लॉजिक यही रहेगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 पे। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं प्रॉब्लम नंबर 5 में, जिसमें आपको कोवेरियंस मैट्रिक्स जो आपने पढ़ा था सेंटर डेटा सेट के ऊपर, वो कैलकुलेट करना है और फिर कन्वर्ट करना है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के हिसाब से। तो चूंकि मैंने आपको पहले वाला दिखाया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको खुद से एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। नेवरदलेस मैं आपको सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी बता देता हूं। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग का ध्यान होना चाहिए वो है कि सेंटर डेटा सेट होना चाहिए हमारा यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग इस कोवेरियंस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे ये वाला कैलकुलेशन फॉर्मूला का किस तरीके से करना है। अगेन डिवाइड एंड कॉन्कर वाला रूल रहेगा हमारा। तो दोस्तों चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग
numpy को इंपोर्ट करने वाले हैं, जो कि एलियस एनपी के बाद है। ये स्टेप ऑप्शनल है, तो यहाँ पे मैंने एक्स प्राइम सेंटर्ड के अंदर अगेन सेम लॉजिक लगाया है। हमने मीन सेंटर डेटा सेट का कैलकुलेट कर दिया है। जस्ट डेटा सेट को सेंटर करने का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पे कि आप एक्स लेते हैं और उसको उसके मीन से माइनस करते हैं, जो भी आपको आउटपुट मिलता है वो। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका एक्स प्राइम आता है, राइट, यही एक्स प्राइम आपको यूज करना है। तो आप यहाँ एक्स प्राइम भी यूज कर सकते हैं, एक्स प्राइम सेंटर्ड भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, बिकॉज कोलैब में लाइन बाय लाइन चीजों को आप रन कर सकते हैं। जब आप ये कर लिए तो np.cov करके एक मेथड होता है हमारे numpy के अंदर। अगेन अगर आप ऐसा कोई मेथड इनकाउंटर कर रहे हैं तो जस्ट पुट कीजिए और यहाँ पे आप देखिएगा npy.cov पे एस्टिमेट द कोवेरियंस मैट्रिक्स गिवन डाटा एंड वेट्स। तो यहाँ पे आप सारी चीजें हैं, डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखिए कोवेरियंस मैट्रिक्स जो है ये प्रिंट हो गया। अगर आप सोच रहे हैं रो वेर क्या है, तो बेसिकली अगर रो वेर डाल दूंगा तो सारे के सारे रोज भी आने लगेंगे, बट मुझे सिर्फ कॉलम्स के बेसिस पे चाहिए कोवेरियंस मैट्रिक्स, तो मैंने कॉलम्स के लिए रो वेर को फॉल्स कर दिया है, नथिंग एल्स, ठीक है। और अब मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ कोवेरियंस मैट्रिक्स सी। ओके, जैसे ही मैं इसे रन किया आप देख सकते हैं कोवेरियंस मैट्रिक्स आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अगेन हम लोग चीजों को ब्रेक डाउन करेंगे, सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद फिर इसका कोड देखेंगे। ओके, अगर आप देखिएगा तो अगेन हम लोगों का CIJ सेपरेट आ रहा है, जिसको हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं, फिर ये समीशन और स्क्वायर रूट सेपरेट आ रहा है, और लास्ट में 1/d स्क्वायर सेपरेट आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को एग्जैक्टली यही चीज करना है। d हम लोगों को प्रीवियसली भी मिला है, बट हम लोग फिर से इसको ले सकते हैं चाहे तो शेप मेथड की मदद से। तो अब इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। अगेन मैंने सिंप्लिसिटी के लिए वही चीज किया है। सबसे पहले हम लोग कोवेरियंस कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं समेशन वाले पार्ट से, और फिर स्क्वायर रूट यूज कर ले। तो अज्यूमिंग कि आप ये वाले तरीके से समझ गए, मैं चाहूंगा कि ये जो मैंने यहाँ पे किया है इसको भी आप उस तरीके से करने का ट्राई करें। इससे आपका वोकैबुलरी बिल्ड होगा और आपको हेल्प मिलेगा जब आप करने का कोशिश कीजिएगा तो। बट यहाँ पे एसेंशियली हम लोग वही चीज कर रहे हैं जो मैंने यहाँ पे किया, और रिजल्ट को मैंने राउंड कर दिया है 2 डेसिमल प्लेसेस से। अगर मैं इसको 3 डेसिमल प्लेसेस कर दूं यहाँ पे, लेट्स सी व्हाट वी गेट द आउटपुट 1.379, और वही अगर मैं यहाँ पे आपका 2 कर दूं तो 1.38 आ रहा है। बट पॉइंट इज कि आपको 2 डेसिमल प्लेसेस लेना है, लेकिन अगर आप 1.38 आंसर डालिएगा तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से ही पूरा पिक्चर क्लियर होगा। तो अगर आप यहाँ देखिएगा तो 1.37 एक्चुअली आपका आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, बशर्ते कि आपका जो डेटा सेट है वो सेम। ओके, तो इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।